क्या मरी ने सारी हदें पार कर दी, पीटीआई को ऐसा तनकीद का निशाना बनाया जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सियासी कशीदगी एक बार फिर अरूज पे बिलावल भुट्टो का वजीर आजम बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। या मरी का कहना था इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान जुल्म की सारी हदें पार की थी, जवानों की जेन साजी करके हमारी फौज के ऊपर हमला करवाया, उसका अंजाम तारीख में याद रखा जाएगा। दिलचस्प और सनसनीखेज वीडियो चले दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपका रोना धोना बंद हो तशरीफ रखें। तो इस पाकिस्तान के मसाइल पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो नौजवान के रोजगार पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो बिजली के बिलों पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो लोड शेडिंग पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो इंसानी हुकूक पर बात हो। लेकिन आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता कि हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर सके। ये जो आपने नया तरीका, ये जो आपने ये ट्रोल का तरीका लगाया हुआ है, ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म किया हुआ है, इसकी भी आपने हदें पार कर दी है। खैर से ये जो आपने डिजिटल टेररिज्म, ना किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी का दुपट्टा छोड़ा, ना किसी की चादर छोड़ी। आप लोग समझते हैं कि ये डिजिटल टेररिज्म हम बर्दाश्त करेंगे? अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है तकसीम का, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं है नफरत का। पाकिस्तान के मसाइल उस एक आदमी से बहुत बड़े हैं जिसका रोना रोज रोते हो तुम लोग। बहुत बड़े हमारे मसाइल। मुल्क के अंदर नफरत को फरोग देने के कल्चर को परवान चढ़ाने वाले को बार बार यहाँ पर लाया जाता है। जो इस ऐवान का हिस्सा ही नहीं है उसका बार बार जिक्र किया जाता है। जो इस मुल्क में फितना फैला रहा है उसको बार बार इस ऐवान में लाया जाता है। बार बार ये कहा जाता है, बार बार ये कहा जाता है। और जिस तरह मेरे चेयरमैन ने कहा, आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपका रोना धोना बंद हो तो इस पाकिस्तान के मसाइल पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो नौजवान के रोजगार पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो बिजली के बिलों पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो लोड शेडिंग पर बात हो। आपका रोना धोना बंद हो तो इंसानी हुकूक पर बात हो। लेकिन आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता कि हम पाकिस्तान के मसाइल पर बात कर सके। आज जो बिल आया है मैं उस पर भी बात करूंगी। आज का बिल सर, ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है। ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। ये जो पार्टी पार्टी खेलने का सिस्टम है इसको बंद करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। तो ये बिल उस हवाले से है। अगर इस बिल को अंग्रेजी का मतन, किसी को अंग्रेजी का मकसद या तर्जुमे, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन भी बहुत होता है, तो अगर कोई तर्जुमे में कहीं गुम हो चुका है तो उर्दू भी पढ़ ले और अंग्रेजी भी पढ़ ले। इस बिल के अंदर पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर किया जा रहा है। पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर करना कहाँ गलत है? ये किस मुआशरे में गलत है? ये किस पार्लियामेंट में गलत है? ये तासुर देना कि ये अदालती ऑर्डर के का कोई कॉन्फ्रंटेशन है, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। नो कोर्ट हैज द राइट to make laws. It is only the parliament's prerogative to make laws, to do legislation. No court can rewrite the constitution. No court can write a new law for us. The parliament will do that and the court accepts it. तो यहाँ पे ना आप कोर्ट की नुमाइंदगी करें
اور پہلے تو آپ ایک اور ادارے کے بھی بہت بڑے نمائندے تھے, اس کی بھی آپ نے اب توبہ کر لی ہے, شاید آپ نے توبہ کر لی ہے شاید, لیکن آپ اس کے بھی اسپوکس پرسنز تھے. ہمیں پتا ہے, ہم جانتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس بعد میں کرتے تھے, آپ ان سے پہلے کرتے تھے. اور آپ تو نیب کے بھی بہت بڑے اسپوکس پرسن رہے ہیں, نیب کے بھی لوگ بعد میں آتے تھے, نیب کے بہاف پہ آپ لوگ پہلے بات کرتے تھے. تو ہمیں نہ بتائیں کہ ہم اس ماضی سے واقف ہیں. بات یہاں پہ عمروں کی بھی ہوئی ہے سر, اب عمروں کی بات پہ تھوڑا آ جائے سر. یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ this was quite inappropriate. ہم نے تو نہیں کہا کہ جو اس ملک میں نفرت تقسیم پھیلا رہا ہے اس کو اپنی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے, اس کو ہی ریٹائر ہونا چاہیے, اس کو ہی توبہ کرنی چاہیے. لیکن آپ جو ہیں, اب میں تو بھائی بولنا بھی نہیں چاہتی 70 سے اوپر کون ہے اور 75 کو کون پہنچ گیا, تو بولنا بھی نہیں چاہتی تھی یہ باتیں. لیکن 70-75 کی عمروں پر پہنچ کر اگر آپ کہیں کہ آپ نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے, خود کے ساتھ بھی اور اس نوجوان کے ساتھ بھی جس کے آپ نمائندہ نہیں ہیں. آپ اگر اس نوجوان کے نمائندہ ہوتے تو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے. آپ نے اس ملک کے عوام کو ٹرک کی بتی, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. آپ نے جو چورن بیچا, آج آپ اس چورن پر بات بھی نہیں کرتے. آج آپ بولتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چورن ہم بیچ رہے تھے, ہم نے 1 کروڑ. آپ نے اپنے کے پی میں جہاں آپ کہتے ہیں نا جی ہماری حکومت ہے, کیونکہ سندھ کے لیے تو جو آپ کے لیڈر کی باتیں تھی نا وہ قابل مذمت اور قابل افسوس ہے. لیکن آپ جو کے پی کی بات کرتے تھے نا, وہاں آپ یونیورسٹیز کا فنڈ کم کر رہے ہیں, آپ وہاں یونیورسٹیز کے فنڈ کو کاٹ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا کے پی میں اسٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ آپ نے خیبر پختونخوا کا جو حشر کیا ہے, اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو موقع ملے, کیونکہ آپ نے پاکستان کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے. اور آج جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے نیا طریقہ, یہ جو آپ نے یہ ٹرول کا طریقہ لگایا ہوا ہے, یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہوا ہے, اس کی بھی آپ نے حدیں پار کر دی ہے. خیر سے یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم, نہ کسی کی پگڑی چھوڑی, نہ کسی کا دوپٹہ چھوڑا, نہ کسی کی چادر چھوڑی. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہم برداشت کریں گے؟ اب ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ ملک متحمل نہیں ہے تقسیم کا, یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرت کا. پاکستان کے مسائل اس ایک آدمی سے بہت بڑے ہیں جس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ. بہت بڑے ہمارے مسائل. میری اولاد مجھ سے پوچھتی ہے, میری بس کرو, یہ دہشت گردی نہیں چلے گی. میں خاتون ہوں, احترام کرو, بیٹھو. بڑے خواتین کا احترام سکھا رہے تھے, بیٹھو اور سنو. اب سنو اس ملک کو کیا چاہیے. اس ملک کو روزگار چاہیے, اس ملک کو بجلی چاہیے, اس ملک کو غربت سے نجات چاہیے, اس ملک کی ماں کو اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنا ہے. وہ آپ کے عمر رسیدہ چیئرمین کی آسائشوں پہ نہیں بات کرنی ہمیں. اس کو فریج دے دو, اس کو مرغی دے دو, اس کو اے سی دے دو, اس کو ٹریڈ مل دے دو, اس کو ہر چیز دے دو, اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مرنے دو. اس کو سب کچھ دے دو اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مارو. آپ نے حد کر دی ہے ڈھٹائی کی. آپ لوگ یہ جو بینر, یہ جو آپ تھوبڑے لے کر آ جاتے ہیں روز یہاں پر, یہ جو روز آپ لوگ لے کر آ جاتے ہیں, اس سے پاکستان کی غریب عوام کا پیٹ نہیں بھر رہا, اس سے ہمارے بجلی کے بل نہیں بھر رہے, اس سے ہمارے نوجوان کو نوکریاں نہیں
जमघटा बना के खड़े हो गए थे। आप लोग कहते हैं हमने कानून साजी कल की है। अरे भाई, कल करारदाद आई है फलस्तीन पर परसों, या कानून साजी आप कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं या करारदाद पेश कर रहे हैं, और करारदाद के ऊपर भी आपको पेट में दर्द होने लगता है, आपको तकलीफ होने लगती है। मुझे आपकी तकलीफ पता है फलस्तीन के हवाले से, क्योंकि आपके अपने लीडर ने एक ज़ायनिस्ट को लंदन में सपोर्ट किया था मेयर इलेक्शन के लिए। तो आप लोग नहीं समझ सकेंगे इन बातों को। But I feel sorry for you people because some things are not defendable. You can't defend his support for the Zionists. You can't. So I let it go. वो सादिक जावेद बता चुका है, वो अपने कंसर्न एक्सप्रेस कर चुका है अपने इलेक्शन में, और वो अपनी तकलीफ का भी इजहार कर चुका है when your leader did not support him. दोस्तों, आपने शाजिया मरी की गुफ्तगू सुनी। शाजिया मरी ने खास तौर पर पीटीआई को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। शाजिया मरी का कहना था, तुम लोग रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, हमारे लीडर को बाहर निकालो। तो चाहे किसी का भी लीडर हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लोग चिल्लाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, लीडर ही होता है, दुख होता है, क्योंकि लीडर भी वो है जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, जिसकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है अभी तक, वो इमरान खान है। लोग ये भी जानते हैं, जब जरदारी को अरेस्ट किया गया था, जिस तरह अभी पीटीआई वाले चला रहे हैं, इसी तरह ये पीपल्स पार्टी वाले भी चलाते थे। ऐसी बात है, कोई भी लीडर जाएगा, चाहे किसी का भी हो, आप उसके बारे में चिल्लाएंगे, हर फोरम पर आप उसके हक में आवाज उठाएंगे, ये नेचुरल है। ये तो जिंदगी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको पता, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, यानी कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, हुकूमत के जितने भी वज़रा उन्होंने भी यानी कि बयान दिया था, ये फैसला मेरिट पर हुआ है और हम उसको तस्लीम करेंगे। इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। रात गुजरने की देर थी, फिर नून लीग ने आपको पता है सुप्रीम कोर्ट को नोटिस दिया है, यानी कि अपने फैसले पर नजरसानी की जाए। एक कैदी है जिसको सजा मिली है, उसको आप ऐसे मुंतकिल नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था, सेहत और जिंदगी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह नवाज शरीफ को रिलीफ मिली थी, इसी तरह इमरान खान को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम, इतना तो उसका हक बनता है। बिलावल भुट्टो साहब का कहना था, नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल सही कहा था, ये उल्टी गिनती तब तक शुरू होगी जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते। जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर बिलावल भुट्टो साहब की उल्टी गिनती भी यानी कि खत्म हो जाएगी, वही बात सच साबित हुई। तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में लाजमी किया करें। आपकी राय हमारे लिए काबिल एहतराम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया।